Hello bachcho, let's look at the question. Select the correct pair. First, passive transport, low to high concentration. Second, active transport, movement of sodium ion by diffusion. Third, osmosis, higher concentration to lower concentration. Fourth, diffusion, neutral solutes move across the membrane. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है हमारा द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ट्रांसपोर्ट बहुत अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म से होता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखें, दैट विल बी दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। सो इट इंक्लूड्स द डिफ्यूजन, osmosis and facilitated diffusion। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो इट मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके केस में जो पार्टिकल्स हैं दे विल मूव अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दे विल रिक्वायर एनर्जी, और वो एनर्जी को किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ATP। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है वो एंट्री और एग्जिट कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही देखें। तो जो ऑस्मोसिस है उसमें सब्सटेंसेस कैसे मूव करेंगे, दे विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लास्टली हमारे पास है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो मूवमेंट होगा ये होगा फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमारे पास पहला पेयर है दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है विदाउट एनर्जी, तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन बाय डिफ्यूजन। तो ये भी गलत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होगी ताकि हम सोडियम आयन जैसे आयन्स को मूव करा सके अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये करेक्ट है, क्योंकि ऑस्मोसिस में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही पार्टिकल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज द प्रोसेस जहां पे न्यूट्रल सॉल्यूट मूव करेगा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। तो ये भी हमारा करेक्ट है। Therefore, option C and option D will be the correct answer. I hope you guys understood it well. Best of luck.